दो बंदे बीच वाले वेयर हाउस में आ चुके हैं यहाँ पर रश करने के लिए, लेकिन इतने में पीछे से एक और यूएमपी चलती है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के 3 बंदे अभी और हैं, जिसमें से एक आता है और भाई इसको बहुत ही गलत भरा कोई। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, दो बंदे आपस में प्लेन में लड़ रहे थे और एक दूसरे को चैलेंज दे रहे थे, और जब कोई ऐसा करता है तो बहुत भीड़ आती है यार। दो बंदों ने आपस में चैलेंज दे दिया कि आज जॉर्ज पूल, और बाकी लोग आ गए उनके मज़े लेने के लिए। और इस चक्कर में यहाँ पे इतने बंदे कूद गए मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जब इतने बंदे कूदते तो गन कहीं पर भी नहीं मिलती। खैर मेरे को दूर दराड़ एक शॉट गन दिखी थी, और वो भी मतलब शॉट गन ही पड़ी थी इन पूरे कंटेनर पे जाके। खैर मेरा टीममेट मेरे को यहाँ पे एक वेक्टर देता है, और अब देखो कैसे भरना स्टार्ट करते हैं। अब बस आप गिनती करते जाओ, यहाँ पे बंदे में नॉक करता जाऊँगा। खैर वहाँ पे फाइट हो रही थी, एक बंदे को तो मैंने उड़ा दिया, और इसके दूसरे टीममेट को अभी मारते हैं। और भाई वेक्टर शुरुआती के लिए तो बहुत ही ओपी गन है। खैर 2 बंदे मैंने यहाँ पे लटा दिए और इसको फिनिश कर देता मेरा टीममेट। अब आ रही थी तीसरे बंदे की। भाई ये भी जैसे आया भाई, एक पीक और ख़त्म। वेक्टर बहुत ही डेंजरस गन है अगर आप इसको सही तरह स्कोप ऑन करके यूज़ करो। खैर यहाँ पे यूएमपी जैसे हाथ लगी तो एक और टीममेट भाग के मेरी तरफ आ रहा था, इस तरफ कंटेनर से। सबसे पहले तो इसको लेटाते हैं। अब जो इसका टीममेट था वो आ रहा था कंटेनर के अंदर से, और देखो उसको कैसे बजाते हैं। भाई इसके पास थी SKS, बच गया यहाँ पे मैं, क्योंकि क्राउच हो गया था, वरना SKS का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अब खैर यहाँ पे आते मतलब उतरते 5 बंदों को ठिला दिया, और अब देखो 6-7 को कैसे मारते हैं। ये भी गया, और अब देखो इसके टीममेट को कैसे भरते हैं। और भाई इसी बात पे भाई सब्सक्राइब बनता है, मतलब स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ बट सब्सक्राइब तो बनता है। मतलब उतरते 7 बंदे बजा दिया यार। अभी जस्ट मतलब 1 मिनट 20 सेकंड हुए होंगे गेम को, और भाई ये दोनों तो गए। खैर यहाँ पे जो है अब सबसे पहले रिवाइव कर लेते हैं। इस पीछे वाली साइड के तो 7 बंदे खत्म हो गए, और भी आपस में लड़ झगड़ के बहुत मरे। मतलब बहुत बंदा आ रखा था यार। जब 2 बंदों की लड़ाई होती है ना, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत लोग आते हैं यहाँ पे जॉर्ज पूल में। खैर अब यहाँ पे सबसे पहले तो गन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि गन है नहीं अपने पे। अब देखो यहाँ पे स्कारल मेरी तो पीछे की तरफ 2 टीम आ जाती है। एक टीम तो हमसे फाइट करती है, और देखो उनको कैसे बजाते हैं अभी। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे को एक बंदा अंदर वेयर हाउस के जाते हुए दिख जाता है, और मैं थोड़ा सा आगे जाके जो है थोड़ी देर 5 मिनट टीपीपी लेता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कि क्या सीन है। तब पता लगता है कि वहाँ पे 2 बंदे जो कि पीक करके बैठे हुए हैं हमारे यहाँ से निकलने का। और यहाँ पे अब उंगली कर दी थी, तो अब जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब देखो दूर से फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पे ना तो इतना एमओ है, ना उनके पास इतना एमओ हुआ। अब वो तो बहुत देर तक टीपीपी कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा इतना देर वेट क्यों किया जाए। हम चले गए वेयर हाउस के आगे वाली साइड से उनके क्लोज, और देखो क्लोज में जाके तो अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है। खैर हम वेयर हाउस जा रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पे मेरे पास एक नेट होता है, तो मैं सोचता क्यों ना एक नेट ट्राई किया जाए। लेकिन वो लास्ट वाले वेयर हाउस में होते तो इतनी दूर से नेट जाएगा नहीं, तो इसके लिए मुझे दूसरे वाले वेयर हाउस में जाना पड़ेगा, जो कि मैं कुछ भी कर झगड़ के आ ही जाता हूँ। अब देखो तुम्हारा भाई कैसे नेट मारता है उसको। अब बीच में से M4 चलाई थी किसी ने, नेट मारता हूँ, और अब देखो घुस के कैसे पेलते इनको। खैर एक तो गया। अब बारी है दूसरे बंदे की, और ये बंदा बहुत ही गलत जगह पे चढ़ा हुआ था। अब यार यहाँ पे मैं बिल्कुल फिनिश हो सकता था, लेकिन मेरा टीममेट था भाई कवर देने के लिए बहुत ही बेस्ट। अब मेरे टीममेट को करना था यहाँ पे AWM चैलेंज, तो उसके लिए तो AWM का वेट करना पड़ेगा, बट जब तक तो मैं असोर्ट से मार ही सकता हूँ। फिलहाल ये वाली टीम गई, लेकिन इतने में एक और टीम आ जाती है यहाँ पर रश करने के लिए। आप सुनो, आप 2 बंदे बीच वाले वेयर हाउस में आ चुके हैं यहाँ पर रश करने के लिए, लेकिन इतने में पीछे से एक और यूएमपी चलती है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के 3 बंदे अभी और हैं, जिसमें से एक आता है। और भाई इसको बहुत ही गलत भरा। कोई भी बंदे के खिलाफ, कुछ जो टीपीपी ले रहा है उसके खिलाफ तो रश करो ही मत। खैर ये बंदा बहुत जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी मारा गया। अब बारी इसके टीममेट की, और वो छुपा होता है तीसरे वेयर हाउस के आसपास। अब मुझे इतना तो पता है इसका टीममेट जो है दूसरे वेयर हाउस में है, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो तीसरे वेयर हाउस में चला गया अभी। और आप गेस करो यहाँ पे कितने बंदे आए थे अभी भी। अब इसके बंदे को जब ढूंढते ढूंढते जाते तो यहाँ से फुटस्टेप आते हैं, और फाइनली ये भी मारा गया। अब बारी थी यार उस यूएमपी वाले बंदे की, जिसने बहुत दूर से इन दोनों को डैमेज किया था, क्योंकि वो इन दोनों को बार बार थर्ड पार्टी कर रहा था। अब उस बंदे को ढूंढते वो, क्योंकि आखिरी कंटेनर से कहीं से फायर कर रहा होता है, तो वहाँ पे हम चले जाते उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन भाई उसका नाम व निशान नहीं था वहाँ पे। और बाद में पता चलता है कि वो तो हम पे फ्लैंक कर चुका है पीछे से। अब हम इन कंटेनर से उसने फायर किया था, जब तक हम यहाँ पे आते हैं वो उस तरफ से पीछे से जाके बिल्कुल, अब देखो आपको दिखेगा वो वहाँ से क्रॉस करते हुए,
और मैंने उसको फायर करने की कोशिश भी करी लेकिन वो बच गया। मेरे को बहुत एकदम लास्ट मोमेंट में दिखा जैसे वो अंदर गया उस समय। अब क्योंकि वो दिख चुका था तो मतलब वो पीछे वाले कंटेनर पे ही है और हम बिल्कुल उसको क्लोज में आ जाते हैं। और क्लोज में थोड़ा सा फाइट लेना मेरे लिए ईजी रहता है। अब देखो कैसे पेलते हैं उस बंदे को। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाऊँगा मैं अभी। अब यहाँ पे अगर आपको देखो उसने मेरे को एक भी बुलेट का डैमेज नहीं किया है जबकि वो टीपीपी ले रहा था। और ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप टीपीपी लो फिर भी एक बुलेट का डैमेज ना कर पाओ। तो ऐसे में अगर आप विदाउट डैमेज खाना चाहते हो तो आप सडनली क्राउच होकर लेट जाया करो। इसमें क्या होगा, जब तक वो एम आपको बीच में लेके आएगा, आपकी चेस्ट तक लेके आएगा, इतने में आप लेट जाओगे और तब तक तो उसको डैमेज हो चुका होगा। और मेरे हाथ में थी एक केम जो कि हाईली डैमेज गन है। तो ऐसे में आप ये चीज़ आपके काम में ला सकते हो जब आपके सामने एक या उससे ज़्यादा बंदे हो। फिलहाल यहाँ से जो है अब हम क्या करते हैं, अभी भी देखो जॉर्जो पूल में तो सब खाली कर दिया लेकिन असली खेल शुरू होता है भैया जॉर्जो सिटी से, क्योंकि सामने स्मोक हो रखे थे और हमको लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। अब जैसे वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल जहाँ पे गाड़ी रुकते हैं वहीं पे बंदा होता है। अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे से नेट फेंकने का। और अगर देखो इस टीम को कैसे भरते हैं अब हम, और अगर भर दिए तो लाइक करना भाई अपने भाई की वीडियो को। बहुत गलत भरा इसको। और इसका टीममेट ऐसे टाइम पे कूदा ना, थोड़ा वेट करता, थोड़ा सा वेट करता तो शायद हमको 1v2 कर सकता था। लेकिन ऐसे टाइम पे कूदा, मतलब जस्ट इससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक में था वो। जैसे उसका टीममेट नॉक हुआ, उसके टीममेट उसको कॉल दी होगी जल्दी आ बचा, और वो सीधा पैनिक में आके कूद गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कमेंट में बताना अपनी अपनी राय, क्योंकि मैंने देखा जब मैं रैंडम के साथ खेलता हूँ तो यही सीन होता है। जैसे वो नॉक होते हैं भाई इतना हल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर ये भी मारा गया है। फिलहाल यहाँ पे जो है बहुत सारी लूट है अपने लिए, तो थोड़ा सा लूट कर लेते हैं क्योंकि देखो फाइट करते करते जो है एमओ काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। खासकर जो M4 के स्प्रे करते हैं उनकी एमओ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं M4 में तो बहुत सारा एमओ रखता हूँ ताकि जो है स्प्रे में अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि 3 स्प्रे के अंदर ही इसका ऑलमोस्ट 120 एमओ ख़त्म हो जाता है। और स्प्रे तो M4 के बहुत जल्दी होता है। फिलहाल बहुत बंदे थे यहाँ पे बट फाइनली हम निकल गए। लेकिन यहाँ पे आगे पता चलता है कि अभी भी और बंदे हैं यार, मतलब बहुत सारे एक्चुअली में बंदे आ रखे थे। एक्चुअली यहाँ पे क्या सब रैंक पुश कर रहे हैं तो इसलिए छुपे हुए हैं, कोई भी निकल नहीं रहा बाहर। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और जो कि ओबियसली सब काम में लेते हैं लेकिन फिर भी मैं अपने टीममेट को भेज देता हूँ बेट बना के। और मुझे पता था जैसे वो आके इस पर फायर करेगा, क्योंकि ये ओपन में है, वो इसी पे पहले फायर करेगा तो उसका ध्यान मेरे से हट जाएगा और इजीली मार दिया उसको। खैर यहाँ से अब वाकई में कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे, देखने में तो ऐसे लग रहा है क्योंकि वो फिनिश हुआ था, उसका कोई भी टीममेट तो और बचा नहीं होगा। और अब हम फाइनली यहाँ से निकल सकते हैं। अब हम जा रहे थे कोचिंग की, लेकिन भैया यहाँ पे सीन देखो कितने गलत होते हैं। अब हम कोचिंग की जा रहे थे, यहाँ पे गाड़ी ठुकती है और इतने पीछे से होता है फायर, जहाँ पे 2 टीमें आपस में लड़ रही होती हैं। और यहाँ पे हमको इन 2 टीमों को मारने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इवन देखना आगे साथ मेरे एक टीममेट के साथ तो बहुत गलत चीज़ होने वाली है। अब मेरा टीममेट बोल देता है कि ये जो छत वाली वॉल है उसके पीछे एक बंदा है, और मैं उसी पे नॉक फेंकता हूँ ग्रेनेड, लेकिन इतने में वो नीचे चला जाता है, आपने भी देखा होगा। अब दूसरे में भी कोई ग्रेनेड था ही नहीं यार, और मैं पागलों की तरह स्मोक फेंक रहा था, मुझे नहीं पता था ये स्मोक है। अब जब स्मोक हुआ तो जब मेरे को पता चला कि यार ये तो स्मोक है, अब फिलहाल ऐसे जाके मारना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने स्मोक करके गलती कर दी थी, क्योंकि स्मोक अपने लिए डेंजरस होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं ग्रेनेड फेंकने वाला था, हाँ ग्रेनेड ही है मेरे हाथ में, और अब देखो क्या होता है। ग्रेनेड से इसके एक बंदे को मार तो दिया मैंने, बट भाई यहाँ पे बाल बाल बचे। और पीछे से एकदम पीछे से लेट के कुछ बंदे स्प्रे भी दे रहे थे, तो ये 2 टीम आपस में लड़ रही थी, हम बीच में आए और दोनों ही ऑलमोस्ट मरने वाले। मेरे टीममेट की हेल्थ भी देख सकते हो आप। अब एक चीज़ नोट करना, मेरे पास कोई भी फर्स्ट एड हेल्थ किट कुछ नहीं है भाई, सिर्फ बैंडेजेस है जो कि मेरा टीममेट दे देता है एक मेरे को फर्स्ट एड। अब सीन यहाँ पे ये थे कि मेरे पास कोई भी वेस्ट नहीं थी और सामने वाले बंदे हम पे कभी भी रश कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया। अब मेरा टीममेट यहाँ पे शेर बन के चला जाता है बाहर। मेरे पे यहाँ पे ग्रेनेड का डैमेज होता है, मेरे पे कुछ था नहीं तो मैं यहाँ पे हील वील करने लग जाता हूँ। अब मेरा टीममेट चला गया शेर बन के बाहर। अब देखो शेर का क्या हाल होता है। भाई इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट डिलीवरी भी कर दी उसकी सीधा लॉबी में।
खैर यहाँ पे जो है कभी भी ऐसे ताव में आके दो बंदों के खिलाफ रश नहीं करना चाहिए, वो भी जो टीपी ले रहे हो। अब यहाँ पे मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं थोड़ा सा हील करता हूँ, वेस्ट इधर उधर से चेंज करता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। अब इतने में पीछे से आ जाती है एक टीम। अब वो टीम पीछे से आती है तो रोज़ोक की हिल से इन लोगों को मारने लग जाती है और ये यहाँ से भागता है और एक को तो मैंने नॉक कर दिया। अब बारी थी दूसरे बंदे की। भाई इस बंदे ने मेरे बंदे को मारा था तो मैंने इसको अभी नॉक कर दिया है, लेकिन वो बचाने ज़रूर जाएगा क्योंकि उसका टीममेट ब्लीड आउट हो रहा है। यहाँ पे मैं 5 मिनट के करीबन वेट करता हूँ, वो बिल्कुल भी बचाने नहीं गया, बट फाइनली जैसे 1 HP होता है बचाने चला जाता है। और यार बहुत चीज़ किया मेरी बैरल ने उसको, बट 1 HP का बचा होगा वो। अब देखो भाई बस भरना है उसको और कुछ नहीं, बस भरना है उसको। 1 HP हुआ वो, जस्ट एक बुलेट, बस एक बुलेट ही कहा था मैंने। ये तो मारे गए। अब सामने देखो रोज़ोक की हिल पे बंदे। उसको मैं डैमेज तो देता हूँ लेकिन मेरे इस पे M6 लगा ही नहीं होता, तो जो भी डैमेज हुआ वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। बट तुम्हारे भाई ने क्या स्प्रे मारा यहाँ पे, और एक को तो नॉक कर ही दिया। और नॉक का किया तुम्हारा भाई बिल्कुल फिनिश करने वाला है। उसका दूसरा टीममेट कवर ही नहीं देता पीछे से। वाह। खैर यहाँ पे जो भी सीन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन अब बारी थी उसके टीममेट की। वो ऑलरेडी एक ऊंचाई पे था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव जगह पे था क्योंकि ये नीचे वाली जगह है। यहाँ से थोड़ा सा बेनिफिट भी होता है कि आदमी शो हो जाता है ऊपर रिच पे, बट घाटा ये होता है कि आप नीचे होते हो और एम ऊपर में फाड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। अब यहाँ से जब मैं स्मोक फेंकता हूँ तो मुझे दिख जाता है वो उस बंदे को लूट रहा है, और देखो तुम्हारा भाई जैसे वहाँ पे स्मोक होता है कैसे फायर करता है। और स्मोक के अंदर फायर किया, जहाँ जहाँ से पीला पीला स्मोक उठा भाई वहीं पे फायर किया और इजी मार दिया उस बंदे को। वो एक्चुअली उसी के ऊपर लेट के लूट रहा था उसको। खैर यहाँ पे ये 2 मारे गए, और इसको देख के तो जिसने भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दो, क्योंकि देखो लाइक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सब्सक्राइब के सामने। आपको तो जस्ट एक टच मारना है, तो ट्राई टू टच दैट सब्सक्राइब बटन जो कि लाल कलर का होता है, तो उसको हिट करो यार सबके सब। एंड जिनने उसको हिट कर रखा है वो दबाओ लाइक। खैर अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ड्रॉप पे, क्योंकि मेरे पे लेवल 1 की वेस्ट होती है अभी भी। और यहाँ पे चल रही थी ऑलरेडी फाइट। अब एक बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है, उसको मैं मारता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके मैं दूसरे टीममेट को स्पॉट करना चाहता था। अब मैं पत्थर पे उसके दूसरे टीममेट को स्पॉट करता हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो खैर उसी को हिट कर दिया मैंने, लेकिन वो इतने में लेट के पेड़ के पीछे चला जाता है। खैर वो पूरी तरीके से कवर में था। अब देखो कैसे मारते हैं उसको। यहाँ पे मैंने नॉक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसका एक और टीममेट होता है वहीं कहीं, लेकिन वो स्पॉट नहीं होता, तो ये बहुत ही खतरनाक जगह थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फॉल बैक करने की ट्राई करता हूँ। पीछे एक घर था जहाँ से मैं सोच रहा था कि उस घर की विंडो से मारूंगा चढ़ के ऊपर, लेकिन इतने में आ जाती है एक बगी और मेरा पूरा प्लान चौपट। अब यार 2 बंदों के खिलाफ मैं गन फाइट में कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि सामने से 2 गन चल रही हैं और एक अकेला बंदा घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके एक टीममेट को तो मैं भर ही देता हूँ। अब भरी थी दूसरे की, दूसरा हो गया बहुत ज़्यादा प्रेशर में, और वो इसको बिल्कुल भी रिवाइव करने नहीं आता। मैं भी बहुत डैमेज था, वो भी डैमेज था, दोनों को मैंने उतना डैमेज तो दे दिया था। लेकिन जब 2 बंदों की गन्स चलती है ना, सामने वाले का कुछ अता पता नहीं रहता वहाँ पे। खैर यार इनको भी क्या ही मारा तुम्हारे भाई ने, मतलब बाल बच गया। और जब मैंने उछल के फायर दिया तो नॉक वाला बंदा मारा, ना कि जो रिवाइव कर रहा था वो। फिर बाद में मैंने M4 सेलेक्ट करके उसको भी मार दिया था। अब सामने स्मोक उठ रहा था, मतलब वो बंदा रिवाइव हो चुका है जिसको मैंने नॉक किया था। तो मैं यहाँ से बगी लेके सीधा सामने वाले घर में चला जाता हूँ। वहाँ से मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं यहाँ से छत पे चढ़ के मारूंगा उनको, क्योंकि यहाँ से इजी स्पॉट होगा, थोड़ा ऊंची जगह है और सामने थोड़ा सा ढलान भी है तो दिख जाएगा बंदा। लेकिन गलती ये हो जाती है कि सामने से बंदा मेरे को इजी स्पॉट कर लेता है। यहाँ पे मैं जैसे ही स्कोप खोला, उसके दूसरे टीम ने ऑलरेडी पीक लेके रखा हुआ था मेरे पे और इजी मार दिया मेरे को। तो यार बस बहुत कहानी सुना ली। तो ये था यार आज का गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। मतलब जो जॉर्ज पूल में और जोजो सिटी में जो सीन हुआ, मतलब बहुत ही खतरनाक था यार। मतलब भड़काने पे इतनी ताकत है कि इतने लोग आ जाते हैं यार, और वैसे घंटा भी कोई नहीं आएगा।
तो यही था यार गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर आपको बढ़िया लगा तो बताना मेरे को कमेंट में आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था। साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ, बहुत सीन चल रहे हैं यार, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तुम्हारे भाई को मत भूलना, क्योंकि मेन चीज़ें तो मज़े तो आपको वहीं पे आने वाले हैं। तो लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरे इंस्टाग्राम का टॉप पे होगा, जाके एक बार फॉलो जरूर कर लेना। मैं बोलता हूँ इसके साथ आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड